नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आपका कोई भी रिश्ता है, ज़रूरी नहीं कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही रिश्ता हो, कोई भी है, दोस्त के साथ है, फैमिली में कोई रिश्ता है और आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला इंसान आपको इग्नोर कर रहा है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इग्नोर कोई भी हमें क्यों करने लगता है, इस बारे में बात करेंगे। और दूसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जब आपको पता चल गया है कि हाँ, अब इग्नोर हो रहे हो आप, तो आपको क्या करना चाहिए? मतलब कि क्या एक्शन्स आपको लेने हैं अब कि ताकि आप उस सिचुएशन को ठीक कर सको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी हमें इग्नोर करना क्यों शुरू कर देता है। तो जब भी हम किसी के साथ नया-नया रिश्ता बनाते हैं, अगर इसमें अरेंज मैरिज वालों की मैं बात करूँ तो उनके ऊपर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। तो जब भी हम किसी से नई-नई बात करना शुरू करते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, सामने वाला इंसान बहुत अच्छा लग रहा होता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं। बट एट टाइम्स किसी एक इंसान को ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं यार, वो मज़ा नहीं आ रहा, या फिर ये वो इंसान नहीं है जो मुझे चाहिए था, या फिर शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, यही वो इंसान है, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान नहीं है। तो ये तो कुछ कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ हो सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से सामने वाला इंसान आपको इग्नोर कर सकता है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा नीडी अपने आप को दिखाएँगी या क्लिंगी अगर हो जाएँगे, चीज़ों को थोड़ा-सा ना पकड़ के रखना चाहोगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई कर रहे हो उस रिश्ते को चलाने के लिए। जब भी कोई रिश्ता होता है 2 लोगों के बीच में, तो दोनों लोगों की तरफ से जो एफर्ट्स होते हैं ना, वो सेम होने चाहिए। हाँ, 50-40 का अगर फ़र्क है तो इट्स ओके, बट अगर आपकी तरफ से 80% है या 70% है और सामने वाले इंसान की तरफ से 30% है या 20% है, तो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वोंट वर्क। जितनी भी मेहनत कर लो, जितना भी ट्राई कर लो, इस तरह के रिश्ते आप अकेले अपने दम पे कभी नहीं आगे ले जा पाओगे। एक और चीज़ कई बार देखने को मिलती है कि अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा होता है ना, तो उसके पीछे ये कारण भी होता है कि वो इंसान कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रहा होता है। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात करेगा किसी भी चीज़ के बारे में, या आपकी कोई चीज़ उसको पसंद नहीं है, या आपकी कोई ऐसी बात जो उसको बुरी लगी, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपसे रिलेटेड है और उसको पसंद नहीं आई, तो वो उसको लगता है कि अगर वो आपको बताएगा, फिर आपका कोई रिएक्शन आएगा और इस तरह से लड़ाई होगी, आर्ग्यूमेंट होगा। तो कई लोग उस आर्ग्यूमेंट से या फिर उस नेगेटिविटी से बचने के लिए ना इग्नोर ही करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार छोड़ो, इससे अच्छा तो ये है, क्या ही डिस्कस करना, क्या ही बात करनी, इससे अच्छा तो यही है कि बात ही करना बंद कर दो। तो कई लोगों के साथ कम्युनिकेशन इश्यूज़ होते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। तो अब जब आपको पता चल गया है कि आपको कोई इग्नोर कर रहा है, तो अब आपको क्या करना है? पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि अपने आप को एनालाइज़ करने की कोशिश करो कि पास्ट में या जो भी कुछ कन्वर्सेशन आपके साथ उनकी हुई है, उस कन्वर्सेशन में आपने किस तरह का बिहेव किया है, या आप किस तरह की पर्सनैलिटी बन के निकल के आए हो उनके सामने। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपके बीच में हुई हैं, जो आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ, शायद दूसरे इंसान के लिए थोड़ी हर्टफुल हो सकती हैं, या वो उन चीज़ों को डिसलाइक कर सकता है। पहले तो अपने बिहेवियर को और अपने आप को एनालाइज़ करने की कोशिश करो कि क्या आपसे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। अच्छा, अगला स्टेप जो आपको लेना है ना, वो ये है कि बात करनी है आपको ओपनली, ओपनली कम्युनिकेट करना है सामने वाले इंसान से। ये नहीं सोचना कि वो इंसान क्या सोचेगा मेरे बारे में, या मैं कैसे बात करूँ, या वो ही मुझसे बात नहीं करना चाहता तो मैं कैसे आगे जाके बात करूँ, ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है आपको। आपको अगर आपको अपनी तरफ से कुछ गलतियाँ समझ में आई हैं, तो आपको उनके बारे में भी सामने वाले इंसान को अच्छे से बता देना है कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं, तो आप बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है इन चीज़ों को लेके। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है, फिर भी आपको कोई इग्नोर करना है, तो भी आपको उस इंसान से बात करनी है ओपनली। आपको उनसे पूछना है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब कि अगर आपको मेरी तरफ से कुछ चीज़ें बुरी लगी हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे बेझिझक होके शेयर कर सकते हो। मैं उन चीज़ों को लेके बिल्कुल बुरा नहीं मानूँगी या मानूँगा। अपने जो भी कुछ आपके दिल में चल रहा है ना, वो आप मेरे से ओपनली डिस्कस करो, अपने दिल की बात मेरे से कहो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कम्युनिकेट करने से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना, तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं उसको लेके, आप क्या सोचते हो, वो फीलिंग्स भी आपको बता देनी है। मतलब कि आपको ये नहीं सोचना कि यार दूसरा इंसान तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचता है या क्या नहीं सोचता, तो मैं अपनी फीलिंग कैसे बताऊँ? आपको ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। कल को बहुत सालों बाद आपको इन चीज़ों का अफ़सोस नहीं होना चाहिए कि आपके पास एक मौका था, आपके पास एक टाइम ऐसा था, जबकि आप
अपने दिल की बात बता सकते थे, आप अपने दिल की बात किसी को समझा सकते थे। कहने का मतलब है जो भी कुछ था वो सब आपके हाथ में था और आपने नहीं किया। तो आगे जाके आपको इन सब चीज़ों का अफ़सोस नहीं होना चाहिए। हम मोस्टली दूसरे के बारे में सोच के ना अपने दिल की बात अपने अंदर रख लेते हैं, कि पता नहीं उसको क्या लगेगा, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। जब आपके पास वक़्त है, तो आपको झिझकना नहीं है, आपको शर्माना नहीं है, आपको डरना नहीं है अपने दिल की बात कहने से और कम्युनिकेशन करने से। क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि कितनी भी खराब से खराब चीज़ें क्यों ना हो, वो चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, तो इस टाइम का यूटिलाइज़ेशन करो। कुछ गलतफ़हमियाँ हैं, तो बात करो। अपनी फीलिंग्स भी बेझिझक होके सामने वाले को बताओ। अब बॉल जो है ना, वो उनके कोर्ट में आ जाएगी। लेट हिम और हर डिसाइड कि अब उनको क्या करना है। अभी भी अगर उनका जो बिहेवियर है वो वैसे का वैसे ही रहता है, मतलब आपके एफर्ट्स करने के बाद भी जो बिहेवियर है वो वैसे का वैसा ही है, अभी भी इग्नोरेंस चालू है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको उन्होंने जो अपनी बाउंड्रीज बनाई है ना, मतलब बाउंड्रीज बनाने का मतलब है कि उन्होंने ये आपको साफ कर दिया है कि भाई नहीं, मुझे अपनी लाइफ में ना आप नहीं चाहिए हो अब। तो जो उनकी बाउंड्रीज उन्होंने क्रिएट की है, आपका अब फर्ज ये बनता है कि आप उन बाउंड्रीज को ना रिस्पेक्ट करो और अपने जो कदम है ना वो पीछे खींच लो। अब वो नीडीनेस, अब वो चीज़ें कि नहीं मैं कैसे रहूं उस इंसान के बिना या मेरा क्या होगा उस इंसान के बिना, वो चीज़ें अब आपको नहीं करनी है। क्योंकि एक चीज़ सोच के देखो कि आपने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया, आपने अपने दिल की बात भी कह ली, आपने उनके दिल की बात भी समझने की कोशिश कर ली। फिर भी अगर वो इंसान आपके साथ आगे उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप वो 10, 20, 30% वाला जो इंटरेस्ट अगर वो है भी उनको आपके लिए, उस इंटरेस्ट से ना मज़ा नहीं आता यार किसी भी रिश्ते को चलाने में। इंटरेस्ट है तो दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए और अगर इंटरेस्ट कम है और आपका ज़्यादा है, तो भी आप उस रिश्ते को ना ज़्यादा टाइम खींच नहीं पाओगे। ये भी एक फैक्ट है, ये चीज़ आप समझने की कोशिश करो। तो जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि भैया इग्नोरेंस सब कुछ करने के बाद भी अभी भी बरकरार है, तब आपको पीछे हटने की ज़रूरत है। और जब आप पीछे हट गए हो, तब आपको लगेगा कि भई अब मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी, अब मैं अकेले कैसे रहूँ? तो अब आपको अपने आप के ऊपर फ़ोकस करना है। अपनी सेल्फ केयर करना शुरू करना है, अपने बालों पे ध्यान दो, अपनी स्किन पे ध्यान दो, अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे ध्यान दो, नई-नई चीज़ें करो, प्रोफ़ेशनल ग्रोथ करो, मेंटल ग्रोथ करो, अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ो, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी आपकी उससे। इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है और जब आप बहुत बिज़ी रहने लग जाओगे ना इन सारी चीज़ों में, और आपके पास टाइम ही नहीं होगा और आपका जो दिमाग है ना वो खाली नहीं रहेगा, तो जब आपका फ़ोकस जो है ना वो चेंज हो जाएगा और फ़ोकस आपका खुद के ऊपर आ जाएगा, तो फिर आप बहुत जल्दी जो चीज़ें थी ना जिसमें आप फँसे हुए थे, उन सब चीज़ों से ना बाहर आने लग जाओगे। क्योंकि जो हमारी लाइफ़ है ये एक जर्नी है और अगर आप कहीं किसी पॉइंट पे मान लो कि गिर गए हो ठोकर खा के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहली चीज़ तो कि आप वहीं पे गिरे रहोगे, आप खड़े नहीं होगे। ज़िंदगी का मतलब ये है कि आपको वापस अपने आप को सँभालना है, वापस अपने आप को खड़ा करना है और फिर वापस उस लाइफ की जर्नी पे चलते जाना है। हार मान लेना ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको हार नहीं माननी है, आपको ज़िंदगी में चलते जाना है, बढ़ते जाना है आगे और भगवान पे विश्वास रखना है कि जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है ना, वो उसकी मर्ज़ी से हो रहा है और कहीं न कहीं आपके साथ आगे जाके अच्छा ही होगा। तो वीडियो खत्म करने से पहले एक मैं कमेंट लेना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत बड़ा-सा कमेंट किया था, तो ये लिखती हैं, मैं इनका नाम नहीं ले रही यहाँ पे, ये लिखती हैं कि मेरी अरेंज मैरिज होने वाली थी 2023 में और उस टाइम पे उसने मुझे डाँटना शुरू कर दिया। इसलिए मेरे घरवालों ने शादी जो है उससे नहीं करवाई। बट बहुत महीनों के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं उसको पसंद करती हूँ और अब उसके बिना मेरा जीना मुश्किल हो गया है। जनवरी में उसने मुझसे लास्ट बार बात की थी और उसने मुझे बोला कि अब तुम भी मेरा नंबर डिलीट कर दो और मैं भी तुम्हारा नंबर डिलीट कर दूँगा। तब से मेरी हिम्मत नहीं हुई वापस मैसेज करने की। 1 साल होने को है और घरवाले मेरी कहीं और शादी करवाना चाहते हैं। हालाँकि इन्होंने आगे ये भी लिखा कि इन्होंने अपनी सिस्टर से वापस से उस लड़के से बात भी करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का अभी भी वहीं का वहीं है जहाँ की वो पहले था। तो मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि ज़िंदगी जो है ना, ये एक जर्नी है। अगर 1 साल बाद भी वो लड़का यही बोल रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है शादी करने में, तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्योंकि हमारा जो काम है या जो चीज़ हमारे हाथ में है ना, वो ये है कि हम अपना काम करते जाएँ। आपने अपना काम कर दिया है, आपने अपनी सिस्टर को बोला और आपकी सिस्टर ने भी वापस उनसे बात करने की कोशिश की। तो ये आपके हाथ में जो कुछ चीज़ें थी ना, वो आपने करने की कोशिश की, लेकिन रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है। रिज़ल्ट अभी भी वही का वही है। तो जब
हमारी कोशिशों के बावजूद भी, जब हमारे एफर्ट्स के बावजूद भी कोई चीज़ नहीं ठीक हो रही है ना, तो उन चीज़ों को फिर भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। हमारा काम सिर्फ़ है कोशिश करना। कोशिश करने के बाद अगर फिर भी हम रिपीटेडली उस चीज़ के पीछे भागते रहेंगे, फिर भी हम ये सोचते रहेंगे कि ये मुझे क्यों नहीं मिल रही है या ये क्यों नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हम नेचर के ऑपोज़िट जाके काम कर रहे हैं। जो आपके पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं, विश्वास रखो और उसी रास्ते पे आगे बढ़ती जाओ। जैसे ही कल को कोई आपको अच्छा लड़का मिलेगा, तो आप पुरानी जो चीज़ें हैं ना, वो भूल जाएँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो ना, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो ना, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखो। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।